ऊंचे स्थानों पर थोड़ी समय के लिए सोचिए। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते। तो दयालु और करुणामय जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस दिन को लेकर। तेरी दया और तेरी कृपा है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ऊंचे स्थानों पर चलना। पवित्र बाइबल मेरे जीवन के लिए अर्थ रखता है और मेरे भविष्य के लिए आशा रखता है। कितना अच्छी बात है ना। हाँ? तो इब्रानी का 4:12 वचन क्या कहता? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और यहाँ पर हम एक वचन देखते हैं, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम निराशा में हैं, हम उदास है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमारे पास कई बार कुछ चीजें सहायता नहीं मिल पाता है, फिर भी परमेश्वर हमारे पैरों को हिरण के समान रखता है। और हिरण का पैर, क्या सोचते हैं? हिरण का पैर ना, हिरण का पैर कैसा होता है? मजबूत। कितनी छलांग लगाते हैं ऊंचाई पर, और कितनी तेज से गिरते हैं, फिर भी वो लोग खड़े रहते हैं। और परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसा कहता है। एक बातें जो 16 वचन में कहता है इस प्रकार, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। तो बोलते कि मेरे दुश्मन भी अगर आएंगे तो भी मैं शांति से उसका बाट जोहता रहूंगा। मेरा कलीजा फाटने लगा जब मैं चारों तरफ से सुना, और थरथरान, मेरे होठ थरथराने लगे। अभी जैसे कभी कभी अभी बात कर रहे थे हम, पहले से वो बता दी, तो वो इंसान बेचारा तो बोलता अब मेरा बारी है, नहीं मरूंगा, तो वो यही सोच सोच के मर ही जाएगा। अभी जैसे वो 1 साल के बाद, सांप काटने के बाद 1 साल के बाद वो इंसान मर गया, देखा वो बांधा हुआ खोला तो सांप भी उसमें बांधा हुआ मर गया, देखा वो देख कर ही खुद मर गया। हाँ, ये कुछ चीजें है। ये कह रहा है कि मेरे दुश्मन चारों तरफ से है और ये सब बातें मैंने सुन रहा, मेरे पास ऐसा कोई और विकल्प नहीं है। मैं कलीजा फाटने लगा, थरथराने लगा, हड्डियां सड़ने लगी, मेरे होठ थरथरा रहा। और ऐसे हालत में मैं फिर भी, जो भी दुश्मन चढ़ाई करे, कोई भी कुछ करे, मैं फिर भी परमेश्वर में आशा लगाए रखूंगा। एक बहुत अद्भुत बात है। और आगे कहता है, देखिए वचन में, आगे 17 वचन में कहता है इस प्रकार, क्योंकि चाहे अंजीरों की वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल, तेरा कुछ भी ना हो मेरे पास, तभी मैं परमेश्वर का राह देखूंगा ना। और 19 वचन पढ़िए। 18 वचन, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। अद्भुत वचन है। कभी कभी ये वचन पढ़ने से क्या लगता है? खुशी में लगता है या दुख लगता है? हाँ? खुशी लगता है। हाँ? ऐसे हालात में भी हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं और परेशान हैं, कैसे चल रहा, कैसे हो रहा, फिर भी हम लोग खड़े हैं। मैं उस दिन सोच रहा था, मैं गाड़ी धक्का मार के, थकान नहीं लग रहा था, लेके जा रहा था। मेरा परमेश्वर तेरी अनुग्रह है, ये सारी चीजें। और परमेश्वर की वचन हमें बल देता है, परमेश्वर की वचन हमें जीवन का आशा देता है, परमेश्वर का वचन हमें थामता है, परमेश्वर की वचन हमें ऊंचाई पर ले जाता है ना, और हमें थकने नहीं देता। ऐसा है कि 40 अध्याय और
31 वचन में कहता हमें थकने नहीं देता, उताब की नाम उड़ते रहते हैं हम लोग ऊंचाई पर ना। अद्भुत है ये वचन 19 का, यहोवा परमेश्वर मेरा बल और वह, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल और वह मेरा पाँव हिरण के पाँव के समान बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाएगा। 3 और 19 में हिरण के पाँव क्या है? अचंभा नहीं होता? कभी कभी ये सारी बातें अचंभा होता है हमारे लिए। बहुत से ऐसे बातें हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते। हिरण का पैर देखने में कमजोर लगता है, एक लकड़ी की जैसा है ना, और इतनी ऊंची छलांग लगाते हैं फिर भी खड़े रहते हैं, इतनी तेज दौड़ते हैं ना। और देखेंगे उनकी पैर कभी टूटा हुआ हमने देखा नहीं कभी आज तक, इतनी तेज दौड़ते हैं। नहीं कभी टूटा हुआ देखे आप? हिरन वैसे भी देखें, अभी नील गाय हम लोग देखते हैं, नील गाय, हाँ नील गाय है। और तो अचंभित हुआ कि वे ऊंचे स्थानों पर चलते हैं। हबक्कुक ये पुष्टि कर रहा कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर कभी भी हमें गिराता नहीं, परमेश्वर कभी भी हमें गिराता नहीं, वो हमें ऊंचे स्थानों पर ले चलना चाहता है। कई बार हम परमेश्वर की वचनों को महत्व नहीं देते, हमारी परिस्थितियों को देखकर हम वचन पर भरोसा नहीं कर पाते, परमेश्वर पे यकीन नहीं कर पाते, उसी इस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाते और उसकी सच्चाई में स्थिर नहीं रह पाते। इसी कारण से कई बार हम अनुग्रह में बढ़ नहीं पाते हैं और अनुग्रह में ना बढ़ने के कारण हमारा विश्वास कमजोर होता है और जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाते। इसी कारण से हम लोग ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाते। वो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को ऊंचाई पर ले चलना चाहता है, हमेशा ऊंचाई पर चलाना चाहता है। आप दाऊद के जीवन के बारे में देखिए ना, सबसे छोटा लड़का, उससे बड़े बड़े भाई लोग हैं, योग्य है, देखने में अच्छे हैं, परंतु दाऊद छोटा है और परमेश्वर उसको राजा बनाया। यूसुफ के बारे में सोचिए, योग्य नहीं था, परमेश्वर उसे उस मिस्र में उसको पीएम बना दिया, सबसे बड़ा पद दिया उसे। और आज हमारा भी पद मामूली पद नहीं, बहुत ऊंची बुलाहट है और हमारी स्थान ऊंचा है। हमें कभी भी ऊंचा सोचना चाहिए। कल या परसों मेरी वाइफ, आज ही शायद हम लोग बातें कर रहे थे सुबह, तो हमेशा ऊंचा सोचो, थोड़ा थोड़ा चीजें मत सोचो, ऊंचा ज्यादा सोचो और बड़ा बड़ा प्लान करो तो परमेश्वर पूरा करता है। शायद कल रात को हम लोग प्रे टाइम में, तो बड़ा सोचना है, ज्यादा सोचना है। हिरण की पैरों को याद रख सकता, उनकी पैरों को टूटने नहीं देता, वो इतना दौड़ते हैं, इतना कूदते हैं और उनको ऊंचाई पर ले चलता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन को भी परमेश्वर करता है। चाहे मेरी बाग में फल हो, मेरे दाखलताओं में दाख लगी हो या ना लगी हो, मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं। भेड़ बकरियां है या नहीं है, मेरे पास जॉब सही तरह से नहीं है, इनकम नहीं हो पा रहा, मेरे पास ठीक तरह से मोबाइल फोन नहीं है, मैं ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, फिर भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर की वचन हम पढ़ सकते हैं और परमेश्वर हमें ऊंचाई पर ले चलेगा। अद्भुत है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, उसके वचन पर। प्रबल वचन है, दोधारी वचन है, जीवन देने वाला वचन है, जीवित वचन है। इन वचनों को जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर जीवन, अभी जैसे बात कर रहे, टॉनिक है हमारे लिए। रोज हम टॉनिक लेना चाहिए, परमेश्वर की वचन ना, तो हमारी आत्मिक मजबूती हमें बनेगी। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं
इस दिन को, इस समय को तेरी दया, तेरी कृपा है प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को, कलीसिया के पिता मालती जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको स्पर्श करो, उनकी जो भी बुखार है यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। और भी सीमा जी के परिवार के लिए प्रभु यीशु आपके अनुग्रह, आपकी दया दीजिए। संतोषी जी धन्यवाद देते हैं, शैलेंद्र जी और लक्ष्मी जी उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद देते, जो भी काम कर रहे हैं पिता फाइनेंस का, प्रभु यीशु मसीह आप द्वार खोलना और अगुवाई करने के लिए धन्यवाद देते। इस घर के लिए तेरी दया और कृपा यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।